अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज का शो बहुत मज़ेदार होने जा रहा है। वो क्यों, उसके पीछे भी एक स्टोरी है जनाब। आज का शो मज़ेदार बनाने के लिए एक ख़ास गेस्ट हैं जो कि हमने अरेंज किए हैं। वो ख़ास गेस्ट कौन है आप सुन के ज़रा परेशान तो हो गए होंगे, यार हनान बुखारी ने आज किसे अरेंज कर लिया। ये ज़रा कैमरा घुमा के दिखाएं, रश चेक कर रहे हैं। बंदा नहीं वो आपने दिखाना जिसे हमने अरेंज किया, लेकिन आप रश चेक करें कि हम इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हैं और एक शख्स है जो कि यहाँ पे आ चुका है और प्रेस क्लब में रश लग गया है। अब रश इस तरह से लगा है, ये देखें हमारे जनाब सेक्रेटरी साहब अज़ादार हुसैन साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनको रिसीव करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अज़ादार भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं जी? बिल्कुल ठीक है। अज़ादार भाई किसे रिसीव करने के लिए खड़े हैं? जी सदर साहब की जो है वो तबीयत आज नासाजगार है, तो अच्छा। उन्होंने मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगाई है कि चाहत फ़तेह अली खान साहब जो है वो चाहत फतेह अली खान फैसलाबाद प्रेस क्लब में आ रहे हैं। अच्छा तो उनके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखें हैं कि वो पहुँच चुके हैं और अभी हमारे जो साफ़ी भाई हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सेल्फियाँ वगैरह बना रहे हैं। हाँ, कुछ हमारे जो साफ़ी दोस्त हैं वो उनके इंटरव्यू भी कर रहे हैं। हाँ। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है जी। सेलिब्रिटी बन गए वैसे चाहत फतेह हाँ अली खान, जी कि नहीं? बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, कोई गाना सुनेंगे उनसे आप? बैठते हैं अभी कमरे में तो देखते हैं। अज़ादार भाई गाना सुनेंगे आज चाहत फतेह अली खान साहब से। तो चलते हैं जनाब, चाहत फतेह अली खान की तरफ लेके चलते हैं आपको। आ जाएं आ जाएं आ जाएं, मेरे साथ साथ आ जाएं, आ जाएं जनाब, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं। चेक करें, हमारे साथ मौजूद है चाहत फतेह अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल द वे फ्रॉम फैसलाबाद इस्लामाबाद। ये जी जिंदाबाद। क्या बात है जी। प्रेस क्लब भी जिंदाबाद। अच्छा जी, इनको यहाँ पे लाने के लिए हमारे शहर की बड़ी मारूफ शख्सियत है, कारोबारी शख्सियत जनाब शाहद गोगी साहब की तारुफ के मोहताज तो नहीं, हमारे भाई भी हैं। तो आज इनकी वसादत से चाहत फतेह अली खान साहब फैसलाबाद आए हैं। तो पहले मैं चाहता हूँ ज़रा गोगी साहब की तरफ चलते हैं। गोगी साहब कैसे हैं? अलहमदुलिल्लाह जनाब, तुम सुनाओ। बड़ी खुशी हुई जी, पुराने साथियों ने देख के बड़ा मज़ा आ रहा माशाअल्लाह। फैसलाबाद जिंदाबाद। तो ये भी बड़ा शौक रखते सी कि मैं फैसलाबाद जाना। मैं कहा तुसीं आओ जी, मोस्ट वेलकम। तुहानूं पहला विजिट इन्होंने इत्थे करा रहे हैं जी प्रेस क्लब। मैं क्या आओ, साडा अपना प्रेस क्लब आ, तुहाडा अपना घर आ चाहत भाई। तो जनाब तुहाडे कोल आ गए ने, इन्हां नाल हुण जिवें तुसीं करनी तुहाडी मर्जी है। लो जी, चाहत सिटता चाहत भाई के साथ हम गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज मैं चाहता हूँ गाने से हो। जितने सहाफी यहाँ पे मौजूद है धमाल डालेंगे और जोगी दे नाल नहीं मैं जाना जोगी दे नाल और चाहत भाई भी साथ या चाहत तुसीं सुन ते लवो। ओ गोगी कहंदा जी जोगी समझण आज जोगी नहीं गोगी वाले बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चाहत भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा सा मुझे स्पेस दें तो चाहत भाई कैसा लगा फैसलाबाद आके थानू? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबके लिए न्यूज़ है कि मुझे 7 हफ्ते हो गए लाहौर में आए हुए, तो मैं लाहौर प्रेस क्लब नहीं गया। ये मेरा पहला पाकिस्तान में प्रेस क्लब है जहाँ पे मैं आया हूँ। वाह जी वाह। तो प्रेस क्लब के सहाफियों के लिए को मजेदार तड़कता फड़कता गाना हो जाए, लेकिन धमाल हो और धमाल आपने हमारे साथ डालनी है, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा लाभ के साथ पहले आपने लाभ करना है, लाभ के बाद आप वाह जी वाह, वाह जी वाह। ठीक है। खामोश जी खामोश। ले जी, मेरा 10 दिन तक एक ट्रैक आ रहा है। 10 दिन तक मेरा 23वां वो ट्रैक होगा, उसका अंतरा आप सबके लिए। और वो मेरा पहला रैप सॉन्ग होगा और वो माशाल्लाह डांस नंबर होगा इंशाल्लाह ताला। ये है उक्कड़ दुक्कड़ उक्कड़ दुक्कड़ उक्कड़ दुक्कड़ भंबे पो उक्कड़ दुक्कड़ उक्कड़ दुक्कड़ उक्कड़ दुक्कड़ 80-90 80-90 पूरा तो। जी क्या। अच्छा, थोड़ी स्पेस बनाओ, जरा स्पेस बनाओ। थोड़ा या थोड़ा इधर लो जी। अब चाहत भाई फैसलाबाद आने की खुशी में हमारे साथ डालेंगे धमाल। धमाल के लिए गाना कौन सा होगा चाहत भाई? हाँ जी, गोगी साहब की फरमाइश है। आ तैनू फैसलाबाद दिखावा, आ तैनू लाहौर विखावा, आ तैनू लंदन विखावा, आ तैनू पेशावर दिखावा, आ तैनू कराची दिखावा, और जिथे भंगड़े पावा भंगड़े पावा भंगड़े पावा।
क्या बात है जी, क्या बात है। आए जी, लेके चलते हैं इनको अब साथ। नाजरीन, चाहत फतेह अली खान तो अंदर चला गया, हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे और भी भाई हमारे मौजूद हैं, उनसे भी गपशप करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। गया मैं समझ गया मैं वो झूठ बोलिया सारा भांडे तो नहीं धोंदे कपड़े भी धोंदे अल्लाह दी कसम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुखारी साहब। कैसे हैं जनाब? बड़ी अल्लाह की रहमत। जनाब हमारे साथ शहर फैसलाबाद की मारूफ जो सहाफ़ती जो कह सकते हैं आप सरगर्मियाँ आप देखते हैं शहर के अंदर, उनमें भी सरगर्म होते हैं और इसके साथ साथ सहाफ़त में बड़ा नाम है मल साहब, और इसके साथ साथ उनके दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैंने कहा यार आज प्रेस क्लब में क्योंकि मौजूद हैं तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे गपशप जो है वो करते हैं। कैसे हैं जनाब आप? बड़ी अल्लाह की रहमत बुखारी साहब, बड़ी अल्लाह की रहमत। से ठीक है आप? बिल्कुल एवन सब ठीक। आप इतने एनर्जेटिक रहते कैसे हैं? क्या खाते हैं आप, क्या करते हैं? मैं खाता पीता तो कुछ नहीं, आप जैसे यंग दोस्तों से मेरी मुलाकात रहती है, आप जैसे मेरे बेटे हैं, आप जैसे मेरे दोस्त हैं, इनकी वजह से मेरे अंदर जो एनर्जी रहती है आपकी वजह से है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या? हॉबी मेरी यही है कि अच्छे दोस्तों से रात दिन मुलाकात और उनकी महफ़िलों में बैठना, वो मेरी महफ़िलों में बैठते हैं, यही मेरी हॉबी है। महफिलों में गपशप क्या रहती है? गपशप रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना, दुख सुख को डिस्कस करना। अच्छा, दुख कैसा डिस्कस होता है और सुख क्या डिस्कस होता है? दुख और सुख है क्या आपकी नज़र में, वो हमें बताएं। दुख मेरी नज़र में किसी की परेशानी जो हो वो सुन लें, उनको हल कर दें, वो दुख है, और उसमें शामिल हो जाएं, वो सुख है। दोनों ही ऐसा है। अच्छा, मुझे ये बताना है, आपने सच सच आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल आपको पीछे ले जाएं आपके लड़कपन के दौर के अंदर, ठीक है ना, कोई ऐसा वाकया किसी ने आके कोई गुलाब दिया हो, मोहब्बत का इजहार किया हो, प्यार से आपके शाने पे हाथ फेरा हो, आपको तसल्ली दी हो, कोई वाकया ऐसा जिसे याद करके आज भी रूह को सुकून मिलता हो? ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त इस मामले में मेरे साथ रहे हैं। मुझसे छोटे भी प्यार करते हैं और बड़े भी। और मेरी परेशानी जब मेरे पे आती है ना, जो फूल देने का कब मौका होता है, जब कभी भी, तो मेरे दोस्त ही मेरे पास आते हैं, उनकी मेहरबानी है, वो ही मुझे फूल देते हैं। कभी आपने भी किसी को फूल दिए? मैंने सबको दिए, मैंने दोस्तों से दोस्तों को मैंने फूल दिए, उनकी सालगिरह में मैं दोस्ती को नहीं, दोस्ती वाला मामला मेरे से काफ़ी दूर है। ये बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ हर वक्त कि ये मामला मेरे से बहुत। मुझे नहीं था पता कि जितने आप सहाफ़त में दलेर हैं भाभी से उतना ही डरते हैं। हाँ, ये यकीनन बात है। ये मामला डरने वाला इसलिए है, आप भी उसमें शामिल हैं जो शाम तक फील्ड में रहते हैं और बाकी मामलात घर वाले चलाते हैं, तो उनसे डरना चाहिए। हाँ, मैं उसमें शामिल हूँ जनाब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी कुछ बना के खुद रोटी आप पकाते जी, एवं कह रहे हैं रोटी मतलब साहब तुम आप नहीं पकाते? ये मनवर साहब की ज़ाती राय है, वैसे मैं निहारी बनाता हूँ बहुत अच्छी। वाह जी वाह। अच्छा, ना नहीं की थी उन्होंने, क्या बनाता है मैं रोटी नहीं लेकिन नहारी, यानी रोटी तो 2 मिनट पेड़ा कीता हो सेकी ते हो गई, निहारी नूं चंद घंटे देने पैंदे ने कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बल्कि 1.5 से थोड़ी देर तक दसना भांडे भी धोंदे। 1.5 से 2 घंटे का ये पीरियड है। मैं इंशाल्लाह दोस्तों के लिए अक्सर इसका इंतमाम करता रहता हूँ। आप भी मेरे इलाके के हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मैं आपको भी दावत देता हूँ। लो जी, मेरी दावत तो आ गई है जनाब, और मैं जनाब के हाथों की बनी हुई निहारी जो है इस फुल सर्द मौसम के अंदर खाऊंगा और एंजॉय करूंगा। तो मुझे ये बताना है आपने, जैसे आप अपने हाथों से चीज़ों को तैयार करके अपने दोस्तों की दावत करते हैं, कौन से ऐसे दोस्त हैं जो आपके साथ भी इसी तरह की मोहब्बत रखते हैं? बेशुमार, कोई गिनती नहीं। यकीन करें, मैं सुबह घर से नाश्ता करके आता हूँ और रात गए तक मुझे नहीं पता मुझे किस दोस्त ने दावत देनी है, और मैं उसके साथ खाना खाता हूँ। रात भी ये नेक्स्ट जो गुजरी है, मैं तकरीबन 2 बजे घर गया हूँ और 3 दफ़ा दिन में खाना खा लिया, और दोस्तों की तरफ से। मियाँ साहब तुसी खिलाया कदी इन्हां? मैं क्या किते कहने लगे बस नाश्ता ही घरों करदा, बाकी लोगों के पल्ले खाई दी है। यकीनन है कि यही कुछ है क्या जो मुनव्वर साहब कह रहे हैं। लेकिन मोहब्बत दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है। यकीन करो, मेरे दफ्तर में ताले नहीं हैं, दोस्तों के लिए हर वक्त खुला रहता है, और दोस्त आते जाते रहे। सारा दिन मीडिया वाले दोस्त मेरे ही ऑफिस आके बैठते हैं और सारा दिन एक दूसरे के राब्ते में रहते हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਚੱਕੋ, ਪਛਾਣ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं नहीं किया।
नहीं नहीं, वो उस भाई को भी पता है। पिछले दिनों बल्कि 3 बजे तक इन्होंने महफिल मेरे दफ्तर में सजाई और बैठे रहे। क्या बात है जी। अच्छा चले, मैं एक सवाल करूंगा आपसे मल साहब, आपने उसका जवाब देना है और सोच समझ के देना है, ठीक है ना। 3 बंदे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, किसे देखते ही जफ्फी डाल लेंगे, किसे देख के सलाम करेंगे, किसे देख के रास्ता तब्दील कर लेंगे, ठीक है। आपने जवाब देना है। 3 बंदे जो चलते आ रहे हैं उनके नाम आपको बता दूं, अब्दुर्रहमान, साजिद खान, मियां मुनव्वर। जी 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 जी। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं तत क्यों मार रही है मल साहब इधर? नहीं, सबसे पहले तो ये क्लब के तकरीबन इस वक्त हम प्रेस क्लब में बैठे हैं। इस वक्त 100 के करीब दोस्त बैठे हैं, लेकिन चल के 3 आ रहे हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, जब मैं दरवाजे से अंदर आता हूं तो सबसे पहले जो टेबल लगा होता है मैंने उस पे सब दोस्तों के साथ सलाम वालेकुम करनी है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, जितने लोग भी बैठे हों। ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, लेकिन मैं उधर जान ही नहीं देना हाँ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ। सबसे पहले तो मैं साजिद खान से क्या जफ्फी डालेंगे, फिर अब्दुर्रहमान से हाथ मिलाऊंगा। ਲਓ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ खड़े हो। अच्छा, तीसरे नंबर पे मेरे छोटे भाई मुनव्वर हैं, मैं उनके साथ भी अस्सलाम वालेकुम करूंगा और उनके साथ बैठ के चाय का कप पीऊंगा। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ जी अच्छा, ये असल जो बात इंसान करता है, जो उसके अंदर की अक्कासी होती है। मेरे फुलैरी साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई भी हैं, मुनव्वर साहब भी साथ हैं। जो ये बातें जो कर रहे हैं ये इनके अंदर की अक्कासी है। जो खुद करते हैं वो ही वो बता। अक्कासी है जनाब, मेरी जो अक्कासी है मैंने आपके सामने रख दी है। बुखारी साहब मेरे बेटे की तरह है, इनके वालिद साहब के साथ मेरे बहुत सुबह शाम राब्ते रहते हैं, हम इकट्ठे भी बैठते हैं कभी और अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हाँ, ये हमारे जो सदर साहब हैं कैमरा मैनों के, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है और इनके साथ अक्सर मेरी मुलाकात रहती है और मेरे ऑफिस आते रहते हैं। क्या बात है जनाब। पिछले दिनों हमने तकरीबन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 3 बजे तक हम इकट्ठे रहे। रात खुदा दा खौफ करो भाई, केड़े कम में टुर पे हो तुसी भी। ये कहते मैं अकेले नहीं था, इनके साथ को 10-15 दोस्त और भी थे। वो मेरे बेटों की तरह है, मेरे हमेशा जितने भी दोस्त हैं। साहब किन्ने के पर्दे पाओगे? नहीं पर्दे नहीं, मेरे बेटों की तरह है ये जनाब, और इनकी मेहरबानी है मेरे पास आते हैं। ये मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैंने इनको कह दिया कि ये केतली पड़ी, अगर मैं भी दफ्तर में ना हूँ, ये कहवा पड़ा है, ये चाय का सामान पड़ा, और ये नंबर खाने के लिए भी है। आपको अगर ज़रूरत खाने की भी हो वो भी मैं हाजिर हूँ। वाह 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 वाह, आप जैसा बड़ा दिल जो है अल्लाह ताला सबको दे। और इंशाल्लाह मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फरवरी के एंड में मैंने पिछले साल भी एक दावत की थी। राना हबीब साहब मेरे साथ थे, मेरे दीगर दोस्त थे, राना राशिद साहब थे और दीगर। मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कोशिश कर रहा हूँ, वो कल्चर के हवाले से एक बहुत बड़ी साग पार्टी जिसे कहते हैं, जिसमें मक्की की रोटी भी होगी, पराठे भी होंगे और गुड़ वाले चावल भी होंगे इंशाल्लाह, और ये बैठ के मक्खन भी होगा, लस्सी भी होगी इंशाल्लाह, और जो जो चीज़ें देसी लवाजमात में आती हैं वो सब की सब, गन्ने का रस तक वहाँ पे मौजूद होगा इंशाल्लाह। और मैं पूरे फैसलाबाद के साफ़ियों को ओपन आज दावत दे रहा हूँ, डेट आ जाएगी इंशाल्लाह, मैं सबको दे रहा हूँ, आप मेरी वो दावत में तशरीफ़ लेके आएँ। क्या बात है जनाब जी, मल साहब की तरफ से आपको दावत आ गई है, तैयार रहना है। जल्द हम पार्टी पे जो है वो ज्वाइन करेंगे सबको। तो बहुत शुक्रिया मल साहब आपका। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। मियाँ साहब बड़े परेशान हो गए, जो आप क्यों दिंदा? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਮ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਬ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਾਤੀ ਨਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਗਾਇਆ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿੰਨੇ ਟਮਾਟਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅੰਡੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ आ के महंगे करा दे पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल सही गल की। अच्छा मियाँ साहब मुझे ये बताएं, आप सहाफ़त की साथ वाबस्तगी कितनी देर से आपकी, इधर आने का ख्याल कैसे पैदा हुआ और क्या एंजॉय कर रहे हैं सहाफ़त वाली लाइफ को? जी हनान भाई, तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं सहाफ़त में, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस शुरू से ही शौक़ था ये वाला,
और फिर पढ़ा, पढ़ने के बाद इस फील्ड में आ गए और 15 साल से ये चल रहा है। बड़े अच्छे यहाँ पे दोस्त हैं, सारा बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, आपसे मैंने एक सवाल करना है, आपने उसका जवाब देना है। 3 लोग चल के आ रहे हैं। मेरा जवाब जे जवाब बोलो, जवाब। इन्हें मैंने फसा लेना। 3 लोग चल के आ रहे हैं, किसे देखते जफ्फी डालेंगे, किसे देख के सलाम करेंगे, किसे देख के रास्ता तब्दील कर देंगे। 3 लोगों के नाम है जी, गुफरान, नवीद नज़ीर, अली रज़ा। अच्छा, पता है बात क्या बात जो भी है, बात जो भी है, आप बात क्या है? मैंने ये दसो जफ्फी किन्नू पाओगे? जफ्फी दा दसो। मैं पहले तिन्ना नु जफ्फी पाऊं। नहीं 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 फिर नहीं तिन्ना नहीं नु नहीं नहीं सलाम। किसी एक, अच्छा चलो किसी एक ना जिन्ना पहले जफ्फी पाओगे वो। मैं हनान भाई गल सुनो, मैं पहले तिन्ना नु जफ्फी पाऊं, तिन्ना नु सलाम नु, फिर तिन्ना नु धक्का दे दो। मैं किसे पासे नहीं। अच्छा चलो चलो, पहले जफ्फी किन्नू पाओगे? पहले मैं पावांगा जफ्फी। जफ्फी 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 जफ्फी। पहले मेरा ख्याल है मैं जफ्फी पा लवां, अली रज़ा नु पावांगा। अली रज़ा ने लो भी, अली रज़ा पास हो गया। ते सलाम पहले किन्ना रहोगे? मैं जफ्फी तो बाद फौरी सलाम लवांगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इदां किदां होना? सलाम किसी और ना ले लो तुसी, पहला किन्ना लोगे? यार, अली रज़ा साइड ते करके, फरहान या नवीद नज़ीर? नवीद नज़ीर। ला भाई, गफरान साहब आपको देख के रास्ता ही तब्दील कर लिया। मियां साहब ने रास्ता ही तब्दील कर, उन्होंने क्या ये बंदा दिखे ही ना मैनू। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਆ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਹੌਬੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਸਾਲਣ ਚਾਹ, ਰੋਟੀ ਸਾਲਣ ਚਾਹ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਂਗਲ ਦਿਓ, ਬਸ ਕਰ ਜੋ। आओ जी, तुसी आप सवाल करो, केड़ा करना? वैसे मेरी ते जान है तो मेरा भरा है। हाँ, सवाल सवाल। एवे कि मियां मुनव्वर जे तू टिकटॉक और हुंदा तो फिर की करदा? हाँ जी, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਆਫਤਾਬ ਹੁੰਦੀ। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताएं कि कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो आपने किया हो जो आज तक याद है कि यार मियाँ मुनव्वर कमाल करता तू? हाँ, अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो था राना सनाउल्लाह साहब का। उस वक्त मैं एक और चैनल में होता था, तो वो इंटरव्यू ऐसा था कि उसके बाद राना साहब ने मेरे ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आधे घंटे की, वो मुझे कभी नहीं भूलता। अच्छा, क्या कौन सा सवाल पूछ लिया था, क्या हुआ था? थोड़ी सी स्टोरी बताए ना। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਭਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਘਟਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। तू इस तरह तेनू कुछ नहीं कह सकते। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। अच्छा मियाँ साहब, बात क्या हुई थी? थोड़ी सी बात तो बताए ना। वैसे तब क्या नहीं, उस वक्त ना एक स्टोरी मैंने की थी, वो थी कि ना जो होता है क्या है, हाउसिंग सोसाइटी की स्टोरी थी। उस पर मैंने राना साहब से सवाल किया था उनके डेरे पे जाके ना, तो शायद नागवार गुजर गया, तो उसके बाद उन्होंने फिर लाहौर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ पे भी एक वो स्टोरी थोड़ी बड़ी थी, समझ ले कि मेरे लेवल से भी उस टाइम बड़ी थी। मैं उस वक्त थोड़ा जूनियर था, छोटा साफी था, बच्चों का साफी नहीं होंदा वो सीगा, तो वो ज़रा मेरे लेवल तो ऊँची सी, फिर वो सवाल मैं वड्डा करता वो च फस। आफत में बाज़ ऐसा होता है ना, बंदा इंटेंशनली नहीं लेकिन अनइंटेंशनली उससे बड़ा काम सरजद हो जाता है। लेकिन वो मैंने की थी स्टोरी ही, मतलब मेरी थी, और मैंने उस पर तकरीबन 1 माह तक काम किया था। उस वक्त थोड़ा ये व्हाट्सएप से दूर होते थे लोग, और जाके काम करने वाले जो है ना वो जर्नलिस्ट होते थे, तो वो जाके स्टोरी की, उस पर 1 माह काम किया। काम करने के बाद फिर मैं शॉर्ट करने के लिए गया, दीदा दलेरी भी उसी के घर चला गया शॉर्ट करने के लिए, वहाँ से पकड़ा गया बस। अच्छा, आपका एक पुलिस वाला भी काफ़ी वायरल हुआ था, वो मामला भी बड़ा हाईलाइट हुआ। अच्छा, ये जो हमारी फील्ड है ना, इसके अंदर अगर ये चीज़ें ना हो तो मेरा ख्याल से फिर सहाफ़त का मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, यही चीज़ें जो है ना, असल में मैं जो पूछना चाह रहा हूँ मियाँ साहब, सबने वो क्लिप देखा, आप एसएचओ को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, इसकी बैक स्टोरी क्या थी? ज़रा वो बताएं, वो असल कहानी क्या थी, उसने किया क्या था ऐसा जिसकी वजह से आप इतना गर्म थे? अच्छा, बैक स्टोरी उसमें ये थी कि मेरा एक रिपोर्टर था, ठीक है, उसके साथ और भी दोस्त थे, वो गए थे वहाँ पे थाने में जब गए हैं तो उन्होंने जाके एसएचओ से कहा कि मोबाइल पे बात कर लें। वहाँ पे एक पीआरओ साहब होते थे वहाँ पे, तो उसने बात करने की बजाय मोबाइल उठाया और उठा के दीवार में मार दिया उसका। ठीक है, वहाँ से फिर उन्होंने मुझे कॉल की, वहाँ से बात शुरू हुई, फिर बिगड़ती लंबी हो गई, वो चक्कर हुआ था। अच्छा, आपका फेवरेट एसएचओ कौन?
मेरे सारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। फैसलाबाद में एक बंदे को 15 साल सहाफ़त में हो गए और फिर 9 साल मैंने क्राइम की बीट किया, जो प्रोफेशनल क्राइम की बीट होती है। इसलिए मेरे सारे अच्छे बहुत दोस्त हैं, लेकिन आबा जट जो है वो मेरे भाइयों की तरह मुझे बहुत अजीज़ है। शाह साहब शाह साहब भी बड़े भाई हैं, लेकिन मतलब एक प्यारा होता है साहब में, जिसके साथ बंदा हर किस्म की लाल ला गुची गू ऊँची गू, जिसके साथ वो वाला होता है ना, वो आबा जाटी है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा टिकटॉक यूज़ करते हैं आप? और टिकटॉक माशाल्लाह लख तो होते हुए पे फॉलोवर होंगे। ओ खैर मैंने दसो ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट टिकटॉकर ਕਿਹੜਾ है? मैं ज़्यादा तो देखता तो कम ही हूँ। जो बनाने वाले होते हैं मेरे ख्याल से ये देखने वाले नहीं होते इतने। मैं कम ही देखता हूँ, बस अपनी जो है व्लॉग किया, व्लॉग करने के बाद दूसरी कोई चीज़ ही करके लगा दी, अदरवाइज़ देखना कम ही होता है। वैसे मैं आपकी टिकटॉक भी देखता हूँ, उसके अलावा अली रज़ा को भी देखता हूँ। नहीं देखें, मेरी एक आदत है शुरू से कि जो भी दोस्त है, अगर किसी दोस्त की सालगिरह होती है ना, तो मेरी ख्वाहिश यही होती है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए। ये बार बार दिन कम ही आते हैं लोगों के, तो जितने भी दोस्त मेरे ख़ासतौर पे सर्कल में हैं, मैं उनकी सालगिरह जो है ना वो लाजमी कोशिश करता हूँ। आज भी बल्कि ये इधर हमारे खड़े हैं चाचू सईद साहब, इनकी सालगिरह थी, वो केक काट के हम आए हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी कल भी थी, नदीम जावदानी साहब थे, मियाँ काशिफ फरीद साहब थे, उनकी सालगिरह थी, उनका केक भी काटा है। उनका केक काटा आप? इनकी सालगिरह का केक काटा, लेकिन वो मैं लाजमी काटता हूँ केक। ठीक है। अच्छा वैसे आपने देखा नहीं रात जो इसने किया है, क्या किया है? वो जावजानी के साथ जो किया, उसके मुंह पे, उसके सारे चेहरे पे केक लगा रहा। केक लगा। अच्छा मियाँ साहब ये बड़ा ट्रेंड है कि आप केक काटते ही खिलाने की बजाय अब मलने का ट्रेंड आ गया। असल में आपने ना दोस्ती साबित कर अगर आपने नदीम जावदानी को देखा है ना, तो उसके मुंह पे मलना बनता था। वो भी तुझे क्रीम वाला है? वो मैंने लगा दिया, मैंने कहा ठीक है, वो बनता है तो बनना चाहिए ना, वो लगा दे। वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उसकी जो मतलब मेहनत है ना फैसलाबाद प्रेस क्लब के लिए ख़ास तौर पे, सारे जर्नलिस्ट को इकट्ठा करने के लिए जितना उस बंदे ने काम किया, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं काम किया। उस बंदे ने आके एक टूर्नामेंट करवा दिया, जिससे सारे दोस्त जो है ना, जो बिखरे बिखरे अपनी अपनी जगह पे बैठे होते, वो सारे इकट्ठे हो गए। ताड़ा प्रोड्यूसर कह रहा है ब्रेक ले लो। चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। मुर्शद हमारा किसी से कोई गिला नहीं, अपना नसीब अपनी खराबी से मर गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब हमारे साथ सईद साहब मौजूद हैं, बड़े फेमस फोटोग्राफर हैं हमारे फैसलाबाद के। आज इनकी सालगिरह भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू जनाब, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या बात जनाब आपकी। सईद साहब कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास जनाब। जाहिर चीज़। हाँ बहुत। सबसे पहले केक किसने काटा सालगिरह का? मेरे घर वालों ने थे, मेरे बच्चों ने मेरे साथ केक काटा, और मेरे सीनियर जो हमारे हबीबुल्ला साहब उन्होंने काटा। फिर उसके बाद 7 न्यूज़ वालों ने मेरे साथ बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया। राणा साहब कितने ने 24 घंटे तुसी राणा साहब दे नाल रहिंदे, उन्होंने केक कटिया? राणा साहब एक्चुअली उनकी मसरूफियत ज़्यादा थी, वो इस वक्त लाहौर में थे, वो मसरूफियत की वजह से। अलबत्ता उनकी भी सालगिरह थी, हमने उनके साथ। राणा सनाउल्लाह साहब? जी जी, उनकी भी साल। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही है उन्होंने? जी हाँ जी, उनकी भी इकट्ठे? नहीं, इकट्ठे नहीं होगा, वो उनकी पहले होगी फिर बाद में मेरी होगी। क्या बात है जी। अच्छा मुझे बताएं कि कोई एक ऐसी तस्वीर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋ यार सही कमाल करता, हथ लथ जाने चाहिए इस तो बाद? बिल्कुल, इतनी खूबसूरत जो हमारा जो वर्कर कन्वेंशन था, उसमें मैंने राना साहब की इतनी ज़बरदस्त तस्वीरें 3-4 बनाई। वो बहुत ज़्यादा हमारी मरियम नवाज़ साहबा ने पसंद की, और राना साहब की पूरी फैमिली ने पसंद की, और वहाँ पे मुझे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और शाबाश भी दी, और जिसकी वजह से मुझे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें भी बनवाई मुझसे। वाह जी वाह, क्या बात है। राणा साहब के साथ आप बड़े घर भी गए थे? हाँ जी, गए थे, अल्लाह के घर गए थे, बड़ा शुक्र बिल्कुल, अल्लाह। और ये बड़ी सादत की बात होती है जनाब। मुझे ये बताएं सबसे अच्छा और खूबसूरत गिफ्ट आपको सालगिरह पे क्या मिला? मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट ये है, मेरे बेटे ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने मेरे लिए एक वॉच भेजी और एक मुझे मोबाइल लेकर दिया मेरे बेटे। अच्छा जी, माशाल्लाह इनका बेटा भी बड़ा अच्छा है, कॉम्पिटेंट बच्चा है जी माशाल्लाह। इनके जितनी हाइट हो चुकी है उसकी भी अब बड़ा हो चुका है। तो आप अपने बेटे के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे बेटे को अल्लाह मियाँ ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, और मेरे ऐसे ही माँ बाप की खिदमत करे और नेक बनाए, बस ये मेरी उसके लिए बड़ी विश है। ले जी, वहाँ पे राणा अदरीस साहब बैठे हैं। राणा साहब आप ज़रा 2 मिनट बाद सुनेंगे, मैंने कहा ज़रा उनको भी ले लेते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो, और आपको सालगिरह फिर से आपको ढेरों ढेर उसकी मुबारकबाद, और इसी तरह खुशी के साल अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बार बार लाता रहे। बहुत शुक्रिया सईद साहब।
राणा जी कैसे हैं? की हाल जी मुर्शद जी? ठीक ठीक ठाक। हो राणा जी? आप सुनाए मुर्शद पाक, आप ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक। राणा साहब जी हमारे बड़े प्यारे कैमरामैन, शहजादे बंदे हैं, खुले दिल के आदमी हैं और पार्टी बॉय हैं। पार्टी बॉय पता कैसे? दावत करते हैं घर पे, मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, सबको मदऊ करते हैं और रौनक लगाई रखते हैं। राणा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हनान भाई, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राणा साहब किधर घूम रहे हैं आज? आज प्रेस क्लब के आपको पता है इलेक्शन है तो विजिट कर रहे थे। किसे वोट डाल? वोट तो अभी अब्दुर्रहमान गुज्जर है। किसी और का कहते ना यहाँ 41 ते आ रहे हो इस वजह तो कह रहे हो? नहीं नहीं, अब्दुर्रहमान गुज्जर का वोट है। सेक्रेटरी साहब जो साजिद साहब है वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वोट जो है वो अब्दुर्रहमान गुज्जर का है, तो उसी को वोट देना है। वोट भी उसका और कंपेन भी उसकी। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा राणा साहब मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या है, मशगला क्या है, आपको क्या करना पसंद है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो टाइम बीता है ना दोस्तों के साथ, वो सबसे अच्छा लगता है। और आगे भी यही कोशिश है कि दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजरे और यारी दोस्ती में गुजरे। अच्छा 3 लोग हैं जो कि चल के आ रहे हैं, किसे देखते ही आप जफ्फी डालेंगे, किसे देख के सलाम करेंगे, किसे देख के रास्ता तब्दील कर लेंगे? 3 बंदों के नाम आपको मैं ले रहा हूँ। हमारे कैमरामैन वकास, हमारे रिपोर्टर अली रज़ा, हमारे रिपोर्टर तैयब मकबूल। तैयब साहब को तो मैं तैयब काट देना, मैंने पता तैयब को निकाल दे आप ना। उसकी जगह हम उस्मान ताज को डाल लेते हैं। उस्मान ताज देखें, जफ्फी तो मैं वकास साहब को भी डालूंगा, उस्मान को भी डालूंगा, अली रज़ा को दूर से सलाम करूंगा। यानी कहने का मकसद ये, पहले नाम लिया इन्होंने वकास का, वकास को जफ्फी डाल गई, सलाम लिया उस्मान ताज से, अली रज़ा ਤੁਹਾਡੇ मामला देना ना कुछ दूर सलाम। ठीक नहीं, लेकिन यार बड़ा प्यारा बंदा है हमारा, शहजादा आदमी है। अच्छा मुझे ये बताएं राणा साहब, गाणियां दी चॉइस ਤੁਹਾਡੀ बहुत मुनफरिद किस्म दी ਹੁੰਦੀ है, ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ सबसे अच्छा गानों में मुझे मैडम नूरजहां। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? उनके सभी अच्छे हैं। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? अक्सर तो मैं सारे ही सुनता हूँ उनको। आप बताएं, आपने कौन सा पूछे मुझसे, कौन सा गाना पूछा? ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ मेरे दिल दे शीशे में सजना है। ये भी है और भी काफ़ी सारे गाने हैं। ये भी है। अच्छा गाया नहीं कहता, ये भी है और भी काफी सारे। मुझे गाना नहीं आता और ना मैं गाना चाह रहा हूँ। चले ठीक है जी। वो गाना अगर सुनना है वो चाहत फतेली है, अगर ये गाना खराब आओ जा रहे चाहत फतेली गाना हो जा रहे जनाब। हाँ जी चाचा तुसी गाना सुना दो। मुझे गाना नहीं आता है। आपको नहीं आता? कोई एक आधा थोड़ा सा मैं कोई शायरी? हाँ, शेर एक आधा सुना सकता हूँ। मुर्शद हमारा किसी से कोई गिला नहीं, मुर्शद हमारा किसी से कोई गिला नहीं, अपना नसीब अपनी खराबी से मर गया, अपना नसीब अपनी खराबी से मर गया, वो जिसके हाथ में थी हर एक चीज़ भी, शायद वही हमारे साथ हाथ कर गया। वाह 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 वाह। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? हथ तो नहीं होया मेरे नाल, लेकिन मैं बात तो नहीं होगी हੱਥ ना। तैयब मकबूल साहब की नज़र जड़ा वा एक शेर करांगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। तो ये भाई ए नहीं हटना इन्हें। लो जी राणा साहब चलिए, हैं खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हंसते खेलते रहें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं? जी ठीक ठाक। आप? मिजाज ठीक है भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है भाई? शकील अहमद। शकील साहब क्या करते हैं? मैं कैमरामैन ही। कैमरामैन है और शकील साहब बड़े ज़बरदस्त कैमरामैन है। ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते हैं कि देखने वाला परेशान रहता कि यार फ्रेम के सही गल, बड़ा फ्रेम, सही गल है, बहुत बड़ा। अच्छा मुझे ये मुस्कुराहटें भी बिखेरनी है ना लोग, क्योंकि पंजाबी का लफ्ज़ जो है ना वो कुछ ऐसा है, लोग उसको गलत मतलब ले जाते हैं, लेकिन आजकल कोई नहीं ले रहा, आप टेंशन ना लें, आप खुल के। आजकल जो है वो जिस तरह का हालात दौर चल रहे हैं तो लोग ना थोड़ी सी चाहते हैं कि ये हमें थोड़ी सी तफरीह मिल जाए। ये बहुत अच्छा आपका एक इनिशिएटिव है जिसे लोग बहुत लाइक करते हैं और बड़ा पसंद करते हैं इस प्रोग्राम को,
कि हनान भाई आपने जो बेड़ा उठाया है ना, अल्लाह ताला इसमें आपको और कामयाबी भी दे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की चैनल को भी दे। लोगों को इसी तरह हंसाना ही आजकल बहुत अच्छा आपके लिए ये क्रेडिट आपको जाता है कि लोग जिस तरह आप आजकल के मुश्किल के हर बंदा परेशानी में है, उसके बावजूद आप उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं, तो लोग आपको इस वजह से कुछ लाइक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह ये करते रहें, काम जा रहे हैं। बिल्कुल सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सेहतें थी? ठीक है अल्लाह। चाहत फ़तेह अली खां क्या कह रहा था आप? वो कह रहा था फैसलाबाद प्रेस क्लब में आए हैं, दुनिया ही बदल गई है। हाँ, और गाना भी सुनाया उन्होंने। हाँ जी, कौन सा? कुक्कड़ शुक्कड़ दा सुनाया सी। कुक्कड़ दा तो नवा साल है, ठंड भी है, लैके ते आया कोई नहीं। कुक्कड़ के नहीं बोलिया। कुक्कड़ धुन ताना धुन। मुझे आप बुखारी साहब बहुत अच्छे लगते हैं, प्रोग्राम करता हूँ मैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और नया साल भी आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद। बड़ी खुशी हुई, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको अच्छा आपकी मोहब्बत है, आपका हुस्न नज़र है और आप भी हमारे जैसे सहाफ़ी भाई हैं, आप भी मेहनत करते हैं, हम भी करते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं और इस कारवां को लेके के लिए जो काम कर रहे हैं, फलाह के लिए आप काम कर रहे हैं, आपका दायरा काम कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो। तो नाज़रीन कैसा लगा आज का शो? आपने लाजमी तौर पे हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। पसंद आ रही है तो वीडियोस को शेयर करें और कमेंट्स में आके बताएं भी शो अच्छा लगता भी है आपको या नहीं। तो कोई सजेशन है हमारे लिए वो भी आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।